हेलो गाइज, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो ये पहली क्लास है। अब हम अल्फ़ाजेट में पढ़ेंगे, मतलब ए से जेड तक के सीरीज में पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड ए से पढ़ रहे हैं। तो ये पहली क्लास है, ज़रूर देखिएगा। ये एमपी वर्ग 2 वर्ग 3 एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। पहला वर्ड है बिकम लेस इंटेंस या वाइड स्प्रेड। मतलब किस चीज़ को कम कर देना क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? अवेट। अवेट मतलब होता है कम होना। बिकम लेस इंटेंस या वाइड स्प्रेड, इसको क्या कहेंगे हम? अवेट। नेक्स्ट वर्ड है आ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटेड फॉर कंज्यूमेंस एज फूड। मतलब जहाँ एनिमल्स को क्या किया जाता है, काट कर या उसके मांस को रखा जाता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? अबेटियर। अबेटियर मतलब होता है कसाई खाना। जहाँ जानवरों का मांस काट के रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? अबेटियर। मतलब मीन्स दैट कसाई खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटेड फॉर कंज्यूमेंस एज फूड। मतलब फूड खाने के लिए जब जानवर का मांसों को जहाँ रखा जाता है उसको क्या किया जाता है? कहा जाता है अबेटियर। नेक्स्ट है द सुपीरियर ऑफ मोंटेस्ट्री। मतलब जहाँ मठ होता है उसके सुपीरियर को क्या कहते हैं? अबोट। मतलब मठ का प्रमुख। अबोट क्या कहेंगे? अबोट मतलब मठ का प्रमुख। नेक्स्ट है टू रिड्यूस अ सर्टेन फ्रॉम इंटेंट टू स्टैंड फॉर द होल। मतलब कोई चीज़ बड़ा है उसको शॉर्ट करके लिखना क्या कहलाता है? एब्रीविएशन। जैसे एग्जाम्पल है तो उसको हम क्या लिख देंगे? EX। एक्स्ट्रा है तो उसको ETC करके लिख देते हैं। मतलब किस चीज़ को लॉन्ग है उसको हम, ये लॉन्ग है उसको शॉर्ट करके लिख देना क्या कहलाता है? एब्रीविएशन। क्या कहलाता है? एब्रीविएशन। नेक्स्ट वर्ड है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। मतलब कोई व्यक्ति अपने अथॉरिटी मतलब अपने पद को क्या कर देता है? गिव अप मतलब त्याग देना, तो उसको क्या कहते हैं? एब्डिकेट। क्या कहेंगे? एब्डिकेट। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपने पद को त्यागना क्या कहलाता है? एब्डिकेट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ द थ्रोन। अब ये मतलब अपने, यही हो जाएगा एब्डिकेशन। मतलब अपने पद को त्यागना क्या कहलाता है? एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब पद त्यागना, तो ये वर्ब है। एब्डिकेशन ये नाउन है, तो पद त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। मतलब जो चीज़ अच्छी ना दिखे उसको क्या कहते हैं? एब्रेशन मतलब असमानता। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मली पुट इन एंड टू सिस्टम प्रैक्टिस और स्टेम। मतलब जो अपने सिस्टम को पूरी तरह से क्या कर दे? एंड कर दे। फॉर्मली मतलब कानूनी तरीके से एंड कर देना क्या कहलाता है? एबोलिश। मतलब किसी रीति रिवाज या स्थापित नियम का अंत कर देना। जैसे कोई राजा है तो अपने नियम को क्या कर देगा? अंत कर दे, उसको क्या कहेंगे? एबोलिश। और अपने पद को त्याग देना एब्डिकेट कहलाता है या एब्डिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है द ओरिजिनल इनहेबिट्स नेटिव्स ऑफ कंट्री। मतलब ओरिजिनल मतलब इनहेबिट्स मतलब जो अपने देश के व्यक्ति हैं, अपने कंट्री के रहने वाले लोग हैं, उसको क्या कहते हैं? एब ऑरिजिन। मतलब देश के मूल निवासी क्या कहा जाता है? एब ऑरिजिनस। क्या कहते हैं? एब ऑरिजिनस मतलब मूल निवासी या आदिवासी। मतलब जो अपने ही कंट्री के क्या हो? नेटिव हो, अपने ही देश के रहने वाले हो, मूल निवासी, उसको क्या कहते हैं? अब ऑरिजिनस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉजिंग द सेंस। मतलब जिस चीज़ को शॉर्ट कर देना उसको क्या कहते हैं? एवरेज। ये भी क्या है? शॉर्टन। एब्रीविएशन मतलब भी शॉर्ट होता है, एवरेज मतलब भी शॉर्ट होता है, एब्रेशन मतलब होता है असमानता, और एब ऑरिजिन मतलब होता है अपने देश का निवासी। एब ऑरिजिनस मतलब होता है अपने देश का निवासी। इतने सारे हमने वन वर्ड पढ़ लिए। नेक्स्ट है टू गो अवे सडनली अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग या पार्टनर इन क्राइम। मतलब जो व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? क्राइम कर रहा है। इस व्यक्ति के क्राइम के साथ ये व्यक्ति क्या इसका साथ दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एकम्प्लाइज। मतलब क्राइम ए पार्टनर मतलब क्राइम में साथ देने वाले को क्या कहा जाता है? एकम्प्लाइज मतलब सह अपराधी। क्या कहते हैं? एकम्प्लाइज लिखा ना। एकम्प्लाइज मतलब होता है सह अपराधी, कोई जो क्राइम में क्या करता है? साथ देता है। मतलब ये दो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति भी क्राइम कर रहा है, ये व्यक्ति, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट करें, साथ दे रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एकम्प्लाइज। क्या बोलेंगे? एकम्प्लाइज। नेक्स्ट वर्ड है शार्प, बिटर, हार्श, इंटेम्पर लैंग्वेज। मतलब जो शार्प हो, बिटर मतलब शार्प मतलब होता है कड़वा, बिटर हो उसको क्या कहा जाता है? एस्प्रिट मतलब कड़वा स्वभाव। कैसा? एसर्विक, एसर्विक।
मतलब अरबिक लोग क्या होते हैं, कड़वी होती है, ऐसे याद कर रहे हैं। तो कड़वे लोग को क्या बोला जाता है, एस अरबिक, मतलब अरबिक लोग क्या होते हैं, कड़वी, तो ऐसे याद करें। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, मतलब जो ये साउंड निकल रहा है इसके स्टडी को क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ साउंड को क्या कहा जाता है, एकॉस्टिक, क्या कहा जाता है, एकॉस्टिक। ये लिखा एकॉस्टिक मतलब ध्वनि विज्ञान, तो स्पेलिंग क्या होती है, ACOUSTIC की, एकॉस्टिक मतलब स्टडी ऑफ साउंड को एकॉस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियल इन कोर्ट दैट समबॉडी इज नॉट गिल्ट ऑफ क्राइम, मतलब कोई व्यक्ति है वो क्राइम किया, उसको गिल्ट नहीं हो, उसको मतलब क्या कर देना, उसको फ्री कर देना उस मतलब क्राइम से, तो उसको क्या कहते हैं, एस्क्यूट मतलब दोष या बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना या बरी कर देना, उसको क्या कहते हैं, एस्क्यूट। नेक्स्ट है फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, मतलब ये इतनी ऊंचाई से उसको क्या है, ये व्यक्ति है और उसको इतनी ऊंचाई से क्या हो गया, फियर लग मतलब डर लग रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया, मतलब ऊंचाई का डर से क्या कहते हैं, ये व्यक्ति क्या डरा है, तो किससे डरा है, हाइट से, तो इसको क्या कहेंगे, फियर ऑफ हाइट्स। किस चीज़ को डर होना को क्या कहा जाता है, फोबिया, तो उस वर्ड में क्या लगा होगा, फोबिया, तो इसको क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट से डर को क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया। और वाटर फियर को क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया, क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया। और जो छोटी जगह से डरता है उसको क्या कहते हैं, क्लेस्ट्रोफोबिया। ओ नेक्स्ट वर्ड है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, मतलब जो व्यक्ति क्या हो, गुड जजमेंट, अच्छा जजमेंट करने वाला हो, और क्या हो, जल्दी डिसीजन लेने वाला, उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, एक्कोमेन मतलब होता है कुशल प्रवृत्ति, या शार्पनेस मतलब तेज बुद्धि वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं, एक्कोमेन, क्या कहेंगे, एक्कोमेन कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस या हार्मोन, मतलब जिसे किस व्यक्ति को किस चीज़ की हैबिट हो जाना, उसको क्या कहा जाता है, एडिक्ट मतलब नशेड़ी। अकस्टम्ड भी बोलते, अकस्टम्ड मतलब होता है आदि हो जाना, किस चीज़ का आदि हो जाना, अकस्टम भी बोल सकते, एडिक्ट भी मतलब किसी सब्सटेंस का क्या हो जाना, डिपेंडेंट, फिजिकल डिपेंडेंट हो जाना या हैबिट हो जाना, उसको क्या कहते हैं, एडिक्ट। बिलीव इन फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, मतलब जो अपने प्रैक्टिस या फॉलो करता है उस पर विश्वास करता है, उसको क्या कहते हैं, अधेरे। अधेरे मतलब होता है पालन करना, ओबे करना, ओब्लिक इसको बोलते हैं, अधेरे। नेक्स्ट है कंसर्न विथ ब्यूटी ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब जो ब्यूटी में कंसर्न हो, एप्रिसिएशन हो, उसको क्या कहते हैं, एस्थेटिक मतलब सौंदर्य संबंधी, मतलब ब्यूटी संबंधी जो भी होता है एप्रिसिएशन, उसको क्या कहते हैं, एस्थेटिक मतलब सौंदर्य संबंधी। नेक्स्ट वर्ड है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, मतलब जब कोई व्यक्ति क्या करता है, मीटिंग करता है, उसमें एक सूची बनाई जाती है ऐसे करके, उसको क्या कहा जाता है, एजेंडा, क्या कहते हैं, एजेंडा, क्या कहते हैं, एजेंडा। मतलब मतलब किसी चीज़ की मीटिंग होती है, जब व्यक्ति क्या करता है, एक बुक में अपनी लिस्ट बनाता है, उसको क्या कहते हैं, एजेंडा, मतलब आ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, मतलब मीटिंग की जब जो डिस्कस किया जाता है, जो सूची बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, एजेंडा, मतलब कार्य सूची। नेक्स्ट वर्ड है टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस, मतलब इंक्रीज तो है लेकिन उसकी वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सटेंस, मतलब जो गॉड के बारे में श्योर ना, उस पर क्या करे, डाउट करे, उसको क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक, मतलब संशय, ईश्वर के प्रति संशयवादी व्यक्ति एग्नोस्टिक कहलाता है। मतलब वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस, मतलब गॉड की एक्सिस्टेंस में क्या हो, श्योर ना हो, उसमें क्या करे, डाउट करे, उसको क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक। एग मतलब नोस्टिक, उससे नफरत, ऐसे याद कर ले, एग्नोस्टिक मतलब ईश्वर के प्रति संशयवादी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीमली मेंटली और फिजिकल सफरिंग, मतलब जो फिजिकल सफरिंग कर रहे हैं एक्सट्रीम, उसको क्या कहते हैं, एगोनी। एगोनी मतलब होता है कष्ट या व्यथा, क्या होता है, कष्ट या व्यथा, सफरिंग, पेन, तो क्या कर देंगे, एगोनी। इसको अफेक्शन भी कर सकते, मतलब किसी को सताना। फियर ऑफ पेन, जो पेन का फियर हो, तो हमेशा फियर वाला शब्द है तो उसमें क्या लगा रहता है, फोबिया, क्या लगा रहता है, फोबिया। तो फियर ऑफ पेन को क्या कहा जाता है, एल्गोफोबिया। एगोनी मतलब कष्ट, तो एल्गोफोबिया शरीर में कष्ट होने का डर।
नेक्स्ट है अ पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, ये डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट यू आर यूज्ड, ये फिक्शनल बी फ्रॉम द अनदर वर्ड, जो व्यक्ति अनदर वर्ड से आया हो, ये दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, उसको क्या कहते हैं? एलियन। एलियन मतलब होता है विदेशी, एलियन जिसको बोलते थे एलियन। एलियन मतलब विदेशी या दूसरे कंट्री से आया हो। नेक्स्ट वर्ड है आई स्टोरी प्ले पिक्चर एक्सटीसी इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग इन आइडिया या इक्वालिटी सच ए ट्रूथ या इविल डेथ। मतलब क्या होता है जब हम कोई स्टोरी पिक्चर के माध्यम से शॉर्ट स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एलोगोरी, मतलब नीति कथा। शॉर्ट पिक्चर को क्या कहा जाता है? एलिगोरी। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर स्लेवर और साउंड, मतलब जो वर्ड्स क्या हो, बिगिन हो सेम लेटर से, जैसे आ, जैसे अबेट हो गया, एब्रीविएशन, ये सेम वर्ड से रिपीट, तो इसको क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन, मतलब अनुप्रास अलंकार सुनी होंगी ना, अनुप्रास अलंकार, उसको क्या कहते हैं? एलिट्रेशन, मतलब अनुप्रास। सेम वर्ड बिगिन में स्टार्ट हो, जैसे ए से स्टार्ट है तो ए से, बी है तो बी, मतलब उसी वर्ड का बार बार रिपीट होना क्या कहलाता है? एलिट्रेशन, मतलब अनुप्रास कहेंगे इसको। नेक्स्ट है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, मतलब जो स्कूल और कॉलेज में एक समय क्या हो? एजुकेटेड हो, शिक्षा पाई हो, जहाँ क्या हो? द स्कूल और कॉलेज विच वन हैज बीन एजुकेटेड, जहाँ शिक्षा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? अल्मा मेटर, मतलब जहाँ शिक्षा पाई हो वह संस्था, मतलब ऊंचा, अल्मा मेटर, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको संस्था को क्या कहते हैं? अल्मा मेटर। अल्मा मेटर मतलब जहाँ शिक्षा पाने वाली संस्था। नेक्स्ट वर्ड है अ पब्लिकेशन कॉन्टेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कॉन्टेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, मतलब जो एस्ट्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल कैलेंडर का यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? एला मैनाक, मतलब पंचांग, एल मैनाक मतलब होता है पंचांग, जिसमें कैलेंडर डेट और एस्ट्रोलॉजिकल यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? पंचांग, उसको क्या कहते हैं? पंचांग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल मैनाक मतलब पंचांग। नेक्स्ट वर्ड है द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, मतलब जो पति और पत्नी क्या हो, जिनका मतलब डिवोर्स हो गया हो, और डिवोर्स में क्या करता है? पति अपने पत्नी को कुछ पैसा देता है, मतलब गुजारा, उसको क्या कहा जाता है? एली मनी। क्या कहा जाता है? एली मनी, मतलब गुजारा भत्ता। जब पार्टनर या पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है, जब पति कुछ मनी देता है गुजारा के लिए, उसको क्या कहा जाता है? एली मनी। क्या कहते हैं? एली मनी कहते हैं। नेक्स्ट है अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड टू एट आइट, मतलब जब हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ी सी ऊंचाई पर सरफेस करके रख देते हैं ना, एक मतलब कुछ भी पट्टा वगैरह या कुछ वैसा चीज, उसमें फिर क्या रख दी जाती है? सामग्री। तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? मतलब जब पूजा करते हैं कुछ सरफेस के ऊपर सामग्री रखने के लिए कुछ स्थान बनाया जाए, उसको क्या कहते हैं? अल्टार। अल्टार मतलब जहाँ पूजा सामग्री रखी जाती उसका थोड़ा ऊंचा स्थान, वह स्थान जहाँ भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियाँ रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? अल्टार। नेक्स्ट है इन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर दैट एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, मतलब जो ऊंचाई को नापता है उसको क्या कहते हैं? एल्टीमीटर, मतलब ऊंचाई नापने का यंत्र, क्या कहेंगे? एल्टीमीटर। नेक्स्ट है द हाइट एबव सी लेवल, और जो सी के लेवल के हाइट को नापता है उसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। सी की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? एल्टीट्यूड। और जो ऊंचाई नापता है उसको क्या कहते हैं? एल्टीमीटर। और जो पूजा का स्थान होता है उसको सरफेस करके रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अल्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टार। क्या कहते हैं? अल्टार। और जिसका सेम वर्ड साउंड हो, मतलब ए का साउंड हो, वही रिपीट हो, उसको क्या कहते हैं? एलिट्रेशन, मतलब अनुप्रास। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, मतलब कोई व्यक्ति किसी को क्या कहता है? चैरिटी डोनेशन करता है, वेलफेयर मतलब उसके अच्छे के लिए, उसमें उस व्यक्ति का कोई सेल्फ नहीं होता, विदाउट सेल्फिश में, मतलब उसमें उसका कोई सेल्फ नहीं छिपा होता है, वो बिना सेल्फिश के किसी की मदद करता है, उसको क्या कहते हैं? एल्ट्रेस्ट मतलब परोपकारी। क्या कहते हैं? एल्ट्रेस्ट मतलब परोपकारी, किसी की बिना स्वार्थ की मदद करना क्या कहलाता है? एल्ट्रेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है अ फार्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉलेज आ यूनिवर्सिटी, मतलब जो फार्मर स्टूडेंट, मतलब फार्मर मतलब पूर्वज, जो पहले पढ़ा पहले, उसको क्या कहते हैं? उस स्टूडेंट को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? एलुमिनस। एलुमिनस
मतलब भूतपूर्व छात्र कहते हैं। जो फॉर्मर स्टूडेंट हो, कॉलेज या स्टूडेंट, फॉर्मर मतलब पहले या पहले का, एंटीक मतलब पुराना, तो उसको क्या कहते हैं, एलुमिनस मतलब भूतपूर्व छात्र कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हुज प्लेज फॉर प्लीजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, मतलब जो प्रोफेशन में क्या हो, अच्छा ना हो, प्लीजर मतलब नया हो, उसको क्या कहेंगे, पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशन, मतलब उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, उसको क्या कहते हैं, अमेटियर मतलब शौकीन या अनुभवहीन व्यक्ति, क्या कहा जाता है, शौकीन या अनुभवहीन व्यक्ति कहा जाता है। जो नया नया हो उसको क्या कहते हैं, अमेटियर। अमेटियर मतलब शौकीन व्यक्ति या अनुभव। ये अमेटियर है। एक अल्मा मीटर होता है, एक अल्टार होता है। अल्मा मीटर मतलब होता है जो मतलब ऊंचाई नापता है, जहाँ मतलब संस्था से क्या कहते हैं, वो सॉरी एजुकेशन लेते हैं, उसको कहते हैं अल्मा मीटर, मतलब संस्था जहाँ शिक्षा पाई हो। फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार, अब क्या है, राइडिंग कार से डर लगना, उसको क्या कहते हैं, एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया क्या कहेंगे, एमेक्सोफोबिया, जिसमें भी डर हो, फियर हो, उसको फोबिया जरूर लगेगा लास्ट में। नेक्स्ट है ये डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंट इन अनदर कंट्री, मतलब जो व्यक्ति दूसरे कंट्री को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या कहते हैं, एम्बेसडर मतलब राजदूत। और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, तो उसको क्या कहते हैं, एम्बेसडर। नेक्स्ट वर्ड है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, मतलब कोई व्यक्ति है उसका राइट और लेफ्ट हैंड क्या है, दोनों बराबर चलते हैं, मतलब दोनों हाथ से कार्य कर सकता है, राइट एंड लेफ्ट हैंड से इक्वली, मतलब बराबर कार्य कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है, एम्बीडेक्ट्रस, मतलब उभयहस्त, दोनों हाथ से काम करने वाले में सक्षम हो या काम करने वाला समान रूप से, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हाथ से इक्वली वर्क करता हो, उसको क्या कहते हैं, एम्बीडेक्ट्रस, मतलब उभयहस्त, दोनों हाथ से समान कार्य करने। नेक्स्ट है द कैरेक्टर एंड एटमोस्फियर ऑफ ए प्लेस, मतलब एटमोस्फियर मतलब होता है वातावरण या माहौल, उसको क्या कहा जाता है, एम्बियंस। जैसे बोल देते हैं इसका एम्बियंस अच्छा नहीं, मतलब माहौल अच्छा नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, एम्बियंस मतलब माहौल। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर अप टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डिफरेंट, मतलब टू मोर पॉसिबल, मतलब कोई एक्सप्रेस कर रहा है, उसमें टू मोर पॉसिबल मीनिंग आ रही, और उसको क्या है, अच्छे से क्या है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसमें मतलब डाउट हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है, एम्बिजियस, मतलब अस्पष्टता, किस चीज़ को क्लियर प्रस्तुत न कर पाने को क्या कहते हैं, एम्बिजियस, मतलब कैपेबल, वो कैपेबल नहीं है किस चीज़ को, दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको क्या कहेंगे, एम्बिजियस, मतलब अस्पष्टता, उसमें स्पष्टता नहीं है, तो क्या कहा जाता है, एम्बिजियस। नेक्स्ट वर्ड है वन हु हैज द क्वालिटीज लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम, मतलब जिस व्यक्ति में दो गुण हो, दो क्वालिटी हो, साइनेस भी हो, ओपननेस मतलब दोनों क्वालिटी हो, अंतर और बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों क्वालिटी, उसको क्या कहा जाता है, एम्बीवर्ट, मतलब अंतर्मुखी। अंतर्मुखी और बाहुबली दोनों प्रतिभा क्या हो, बराबर, उसको क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट। एम्बी से मतलब होता है दोनों, तो एम्बीवर्ट मतलब दोनों, आंतरिक और बाहरी प्रतिभा बराबर होना। वन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर, मतलब जिसको फ्रेंडली या गुड नेचर करते उसको क्या कहते हैं, एमिकेबल मतलब मैत्री, एमिकेबल। आ पार्टियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जिसकी मेमोरी क्या हो, टोटल लॉस होगा, जैसे गजनी में क्या होता है, आमिर खान की मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, एमनेसिया, मतलब भूलने की बीमारी, क्या कहा जाता है, भूलने की बीमारी। तो आ पार्टियल मतलब उस पार्ट, ये ब्रेन है उसके पार्ट की कुछ मेमोरी क्या हो गई हो, लॉस हो गई हो, तो उसको क्या कह देते हैं, एमनेसिया, क्या कहा जाता है, एमनेसिया। आ पार्टियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहा जाता है, एमनेसिया। नेक्स्ट वर्ड है एन ऑफिशियल पार्डन, ये द फॉर्मल एक्ट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब किसी को ऑफिशियल तरीके से पार्डन मतलब क्षमा कर देना, उसको क्या कहते हैं, एमनेस्टी, मतलब राज क्षमा, क्या कहते हैं, एमनेस्टी, एमनेस्टी, उसको मतलब ऑफिशियल तरीके से क्या होगा, ऐसे करके हम क्या कर देंगे, माफ, तो किसको क्या करते हैं, एमनेस्टी मतलब क्षमा, राज क्षमा। नेक्स्ट है एनिमल दैट कैन लाइव बोथ एंड लैंड एंड वाटर, मतलब दो जगह रहना, लैंड और वाटर, उसको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस, मतलब उभयचर, जो वाटर में भी रहता हो और लैंड मतलब भूमि और वाटर में रहने वाले
एनिमल को कहा जाता है एम्फीबियंस, मतलब उभयचर, एम्फीबियंस। नेक्स्ट वर्ड है ए सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन ए विच कंपेरिजन ए मे बी बेस्ट, मतलब जो दो चीज़ों में क्या किया जाता है कंपेरिजन, उसको क्या कहते हैं एनालॉगी, मतलब सेम हो, उसको सिमिलरिटी हो, उसको क्या कहते हैं एनालॉगी, मतलब समानता। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट रिसर्च, अ पर्सन हु बिलीव्स इन ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट स्टेट ऑफ लॉनेस, मतलब कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट के लॉ को नहीं मानता है, वो अपने ही नियम बनाता है, मतलब खुद का नियम खुद बनाना, खुद चलना, खुद के नियम पर चलना, उसको क्या कहते हैं एनार्चिस्ट, मतलब किसी सरकारी नियम को नहीं मानना, खुद के नियम पर चलना, उसको क्या कहते हैं एनार्चिस्ट, मतलब अराजकतावादी। नेक्स्ट वर्ड है आ सिचुएशन इन ए कंट्री इन ऑर्गेनाइजेशन etc इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, मतलब जो व्यक्ति किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं मानता, उसको क्या कहते हैं एनार्ची। एनार्ची मतलब होता है अराजकता, क्या होता है अराजकता। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, मतलब जो पास्ट का चीज हो, बिलोंग करता है, उसको क्या कहते हैं एंशिएंट। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन। एंटीक मतलब भी क्या होता है प्राचीन, एंटीक। फोर ये फोर फादर का तो पूर्वज बोला जाता है, फॉर्मर मतलब पुराना, फॉर्मर बोल सकती है पुराना, एंटीक भी बोल सकते हैं, एंशिएंट भी बोल सकते हैं, और फॉर्मर जो लॉन्ग पास्ट से हो बिलोंग करता। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग एमोजिक स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई शॉर्ट स्टोरी हो उसमें रियल पर्सन को दर्शाया गया, उसको क्या कहते हैं एनेक्डोट, मतलब लघु कथा। एनेक्डोट मतलब होता है लघु कथा। नेक्स्ट वर्ड है अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेट्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब जब सर्जरी होती है किसी व्यक्ति की, क्या होती है सर्जरी, उसमें कुछ रिलीविंग पेन के लिए क्या है दवा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं एनेस्थेटिस्ट, मतलब बेहोशी लाने वाली दवा। एनेस्थेसिया मतलब बेहोशी डॉक्टर होता है, एनेस्थेटिस्ट मतलब होता है बेहोशी वाली दवा, बेहोश लाने वाली को दवा को क्या कहते हैं एनेस्थेटिस्ट। नेक्स्ट है आ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टिलिटी, मतलब किसी से नफरत करना क्या कहलाता है एनिमोस्टली, मतलब घृणा। एंटीपैथी मतलब भी क्या होता है घृणा। नेक्स्ट वर्ड है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किस चीज को हम क्या कहते हैं ऐसे ये व्यक्ति इसको पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते, उसको क्या कहते हैं एनिहिलेट, मतलब पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय करना, विनाश करना क्या कहलाता है एनिहिलेट। हिला हिला के क्या कर देते हैं एनिहिलेट, उससे याद करें हिला हिला के डिस्ट्रॉय करना क्या कहलाता है एनिहिलेट, मतलब पूरी तरह से उसको खराब कर देना। हुज नेम्स आर नॉट नोन एन अननोन ऑथर, मतलब जिस ऑथर के बारे में नाम, जैसे एक कोई बुक है उससे लिख रहा है लेकिन उसके ऑथर क्या है अननोन है, तो उसको क्या कहते हैं एनोनिमियस, मतलब गुमनाम या बेनाम। एनोनिमियस, इसको स्पेल्ड में एरर में पूछा जाता है मीनिंग के लिए, तो क्या कहते हैं जिसका ऑथर ना पता हो, अननोन टू ऑथर, उसको क्या कहा जाता है एनोनिमियस। नेक्स्ट वर्ड है a collection of poems, stories, etc. that have been writing by different people and published together in book group, मतलब जिसमें स्टोरीज ये बुक का इकट्ठा करना, कलेक्शन करना क्या कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब साहित्यिक संग्रह। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ माइंडकाइंड, मतलब जो व्यक्ति का अध्ययन करे, माइंडकाइंड का अध्ययन करे, उसको क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथोलॉजी मतलब होता है एंथोलॉजी, बस को हम साहित्यिक संग्रह कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पो मतलब व्यक्ति, मतलब पॉल्यूशन पॉपुलेशन से याद कर लेंगे पॉलू, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव शास्त्री, जो मानव का अध्ययन करे उसको क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पोलॉजिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ए स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली इट्स ऑर्गन डेवलपमेंट कस्टम एंड बिलीफ, मतलब जो व्यक्ति के क्या करते ऑर्गन डेवलपमेंट या कस्टम बिलीफ का स्टडी करे उसको क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ये मानव विज्ञान है, और वो मानव शास्त्री मतलब उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव शास्त्री, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान, मतलब जो स्टडी करता है जो साइंस, उसको क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है
लुक फॉरवर्ड मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाना या फॉरवर्ड करना, उसको कहते हैं एंटिसिपेट मतलब आशा रखना, आशा रखना। एंटिसिपेट मतलब किसी चीज़ से आशा रखना। नेक्स्ट वर्ड है, ये गलत हो गया, अ मेडिसिन टू नलफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर। नलफाई मतलब जीरो करने के लिए किसी पॉइजन को, उसको क्या कहा जाता है, एंटीडोट मतलब विषनाशक। क्या कहते हैं उसको, एंटीडोट। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन मतलब दो व्यक्ति के बीच क्या होना, डिसलाइक, उसको क्या कहते हैं, एंटीपैथी मतलब घृणा करना। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्टडीज दिस एंटीक थिंग। एंटीक मतलब होता है प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है, एंटीक्वेरियन मतलब पुरातात्विक। एंटी से याद कर लेंगे, एंटीक मतलब होता है क्या, प्राचीन, तो एंटीक्वेरियन मतलब पुरातात्विक विभाग। द एग्जैक्ट अपोजिट मतलब किसी चीज़ से अपोजिट हो या विपरीत हो तो उसको क्या कहते हैं, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब विपरीतवादी या प्रतिवाद। नेक्स्ट है अ पॉलिसी दैट सेग्रेट्स पीपल वन द बेसिस ऑफ रेस या पॉलिसी ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है नस्ली भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना। जैसे हमने अलोंग टू फ्रीडम में पढ़ा था ना, नेल्सन मंडेला क्या थे, मतलब उन्होंने फर्स्ट रेशियल क्या थे, प्रेसिडेंट, मतलब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया था, खत्म किया था, मतलब भेदभाव या जाति को उन्होंने कर, तो उसको क्या कहते हैं, अपार्थाइड मतलब अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब होता है नस्ली भेदभाव। नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्ट इन और इंथ्वाजिस्ट मतलब जिससे फीलिंग में कोई इंटरेस्ट हो, नॉट इंटरेस्ट मतलब उदासीन हो, उसको क्या कहते हैं, अपैथी। अपैथी मतलब होता है उदासीनता। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा करना। एंटीडोट मतलब होता है विषनाशक। और जो नस्ली भेदभाव होता है उसको क्या कहते हैं, अपार्थाइड। क्या कहते हैं, अपार्थाइड। और जो पुरानी चीज का अध्ययन करता है एंटीक का, उसे कहते हैं एंटीक्वेरियन मतलब पुरातात्विक। नेक्स्ट वर्ड है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट जहाँ बीज को रखा जाता है मतलब मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है, अपैरी। क्या कहा जाता है, अपैरी। और बर्ड्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एबेरी। क्या कहा जाता है, एबेरी। और जो मतलब उसमें रहते पानी में उसको एम्फीबियन कहा जाता है। जो लैंड और वाटर में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस मतलब दोनों जगह रहने वाला। तो हमने ए वाले पूरे वर्ड सीख लिए। जो किसी चीज़ को कम करना अवेट, किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना उसको एब्रीविएशन, कोई चीज़ नॉर्मल हो इसको एब्रेशन, किसी मठ का प्रेमों को उसको अबोट कहा जाता है। हमने बहुत सारे पूरे मतलब कम से कम 80 वर्ड होंगे ये वर्ड वाले, हम इतने सारे सीख लिए। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल करिए। थैंक यू।